बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ नेक का डिज़ाइन। तो पहले मैंने इस तरह से कुर्ती की कटिंग जो है वो कर ली है। मैं इस पर नेक का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो सबसे पहले मुझे नेक को बनाने के लिए दो तरह की लेसेस की ज़रूरत है। मैंने इस तरह से दो किस्म की लेस जो है वो ली है। एक मेरे पास ये लेस है और दूसरी इस तरह से ये लेस है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी लेस जो है लेकर इस तरह से नेक जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुर्ती पर जो है नेक की मार्किंग करूंगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैं नेक पर इस तरह से 3 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी। इसकी विड्थ और इसकी लेंथ जो है मैं 7 इंचज़ लूँगी। इस तरह से पहले जो है मैं दो निशान जो है इस तरह से लगा लूँगी। इन निशानों को लगाते हुए इस तरह से पहले जो स्ट्रेट लाइनें लगाऊंगी। ये लाइन जो है मैं इसकी दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से लगा लूँगी। अब मैं इसके सेंटर में इस तरह से नेक पर लेस को रखते हुए इस तरह से लगाऊंगी। लेस की लेंथ जो है मैंने 7 इंचज़ तक ली है। नीचे मैं इस तरह से 7 इंचज़ तक इस लेस को इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए इसे कट कर लूँगी। नीचे की तरफ फोल्ड करना है और इस पर सिलाई जो है वो लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है और नीचे भी सिलाई लगानी है। इसके दूसरे किनारे पर भी हमने इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेनी है। अब मैं इसकी दूसरी तरफ भी इसी तरह से लेस को रखूँगी और इस पर भी सिलाई जो है वो लगा लूँगी। इसको इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और नीचे से भी इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका कॉर्नर बनाना है और इस पर भी सिलाई जो है वो लगा लेनी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे से भी और इसके दूसरे किनारे पर भी इसी तरह से हमने सिलाई जो है वो लगा लेनी है। इस सिलाई को लगाने के बाद मैं इसके बाहर एक और लेस जो है इस तरह से रखते हुए सिलाई जो है लगाऊंगी। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसका कॉर्नर बनाना है। इस पर हम 3 कॉर्नर बनाएंगे। एक कॉर्नर यहाँ पर, एक कॉर्नर इसके सेंटर में भी इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए इसका कॉर्नर बनाना है। अब इधर से भी मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका कॉर्नर बनाऊंगी और इस पर भी इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लूँगी। इस लेस को अटैच करने के बाद मैं इसके अंदर जो है वो नेक की कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले इस तरह से नेक कट करने के लिए मुझे बुकरम की ज़रूरत है। तो मैं इस तरह से बुकरम जो है वो ले लूँगी। बुकरम की विड्थ मेरे पास इस तरह से 5 इंचज़ है। मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा और इस तरह से इसकी लेंथ जो है मेरे पास 8 इंचज़ है। मैं नेक का निशान यहाँ पर 3 इंचज़ पर लगा रही हूँ और नीचे से इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो 7 इंचज़ ले रही हूँ। इस तरह से पहले 2 डॉट लगाते हुए इस पर इस तरह से सीधी 2 लाइनें जो है वो लगा लेनी है। इस तरह से अब इसके बाहर जो है मैंने गैप देना है वो मैं 1 इंचज़ का दूंगी। पहले इस तरह से 1 इंचज़ पर निशान जो है वो लगा लूँगी। इस तरह से पहले डॉट के निशान लगाऊंगी, फिर इस तरह से सीधी लाइन लगाऊंगी। नीचे जो है मेरे पास गैप है ही 1 इंचज़, तो नीचे मैं कोई भी लाइन नहीं लगा रही। अगर आपके पास बुकरम एक्स्ट्रा ज़्यादा हो तो आप 1 इंचज़ का गैप देते हुए कट कर लें। अब मैं इसको अंदर से इस तरह से कट कर लूँगी। मैं इस तरह से नेक की कटिंग जो है मैंने कर ली है। अब मैं इसको कपड़े पर आयरन की मदद से पेस्ट कर लूँगी। ये देखें मैंने इस तरह से कपड़े पर आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया। अब इसके बाहर से फोल्ड करते हुए इस तरह से 1 पाँव की सिलाई जो है वो लगानी है पूरे नेक के बाहर। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं इसे के सेंटर में जो है वो कट का निशान लगाऊंगी। इस तरह से कमीज़ के सेंटर में भी कट का निशान लगाते हुए इस तरह से पहले सेंटर की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से जो बिगनर होते हैं वो आसानी के साथ नेक जो है वो लगा लेते हैं। अब मैं इस तरह से इसके बाहर से भी सिलाई जो है वो इस तरह से लगा रही हूँ। ये सिलाई मेरी नीचे की तरफ जा रही है। मैंने बुकरम के ऊपर ये सिलाई जो है नहीं लगाई, बल्कि कपड़े के ऊपर सिलाई जो है वो लगाई है। इस तरह से इस पर भी सिलाई लगानी है और इसको अंदर से कट करते हुए नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और इस पर जो है मैं फ्लावर अटैच करूँगी। तो इसके सेंटर में मैंने फ्लावर ली हैं, इन फ्लावर को इसके सेंटर में रखूँगी और ग्लू गम की मदद से अटैच जो है वो कर लूँगी। इसके सेंटर में जो है वो मैं मिरर का इस्तेमाल करूँगी। इन फ्लावर के सेंटर में मैं छोटे छोटे से मिरर जो है वो ग्लू गम की मदद से अटैच करूँगी। ये मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरा आज का डिज़ाइन कैसा लगा। मेरी नई आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।